हाँ तो बच्चों आइए, आज हम लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। क्या था लास्ट टॉपिक? इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम का क्या इफेक्ट रहेगा ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, करें स्टार्ट। तो आइए देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। एनीवन? डाइलेक्ट्रिक क्या थे? सिंपली इंसुलेटर्स। मैंने एक कैपेसिटर लिया, दो बड़ी बड़ी पैरेलल प्लेट्स थी जिनका काम था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। उनसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स ओके, आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये सिग्मा वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई, वो गॉसेस लॉ से हम प्रूव कर देंगे। जस्ट फॉर फ्यूचर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस चार्ज से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट इतनी हो। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां एक मीडियम रख दिया। जितना अच्छा मीडियम होगा, कंडक्टिव होगा, उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना कम चार्ज डेवलप होगा। चार्जेस बताइए, इस साइड पॉजिटिव आएगा है ना? ठीक, शाबाश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव पे लगती है और इस साइड पॉजिटिव लगती है। कोई डाउट? क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? मेटल है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती है। मैंने कहा ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? इंड्यूस्ड, बिकॉज दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। चार्ज अपॉन एरिया, ये क्या है? इंड्यूस्ड चार्जेस। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। बड़ी कौन सी है? तो अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। इस नेट का एक फॉर्मूला तो सीधा होता है, एक्सटर्नल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस माइनस, वेक्टर में है तो प्लस, इंड्यूस्ड। डाउट किसी को? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए। नेट का फॉर्मूला क्या था? एक्सटर्नल बाय के, हाँ भाई, ई इंड्यूस्ड। प्लीज वैल्यू बताइए, इन दोनों को रीअरेंज कीजिए प्लीज। अपने हाथ चलाओ प्लीज। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ। ओके, तो यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, माइनस ई नॉट कॉमन ले लो, इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाय के। अब ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस, ऐसे फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने? एक्सटर्नल के आगे माइनस आ गया, इसका मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला चार्ज डेवलप करवा रहा है, तो ये है इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज डेंसिटी। ये कौन सी है? इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पुट करो। तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के। कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को? दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कैंसिल आउट कर दो। सो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 बाय के। के की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तो बच्चों याद रखना, इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा छोटा होगा इंड्यूसिंग से। ऑफ कोर्स फॉर मेटल्स इक्वल होगा, लेकिन इनफाइनाइट सेंस नहीं बनाता मैथमेटिकली, फिजिक्स में तो बना देता है। सो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक
is lesser and opposite. अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पास लेके आ रहा हूं तो इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव होगा और थोड़ा सा छोटा होगा. नोट किया सबने? Can I start? The next term is polarization. कैपिटल P, प्लीज देख लेना, स्मॉल p नहीं है, कैपिटल P है. क्या? हाँ भाई, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो मैंने कहा था मैग्नेट्स मैग्नेटाइज करते हैं और चार्जेस पोलराइज करते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. अगर किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहेंगे. डेफिनेशन लिखिए. इट इज द फिनोमेना, फिनोमिनन या फिनोमेना? सिंगुलर है तो फिनोमिनन, प्लूरल है तो फिनोमेना. बताइए. इट इज द फिनोमिनन in which the positive and negative charges inside a neutral dielectric slightly separate when placed in external electric field. जो अभी तक मैंने लिखवाया है ये काइंड ऑफ यही बोल रहा है, चार्जेस का डेवलप होना. ठीक है, चार्जेस के डेवलपमेंट होने के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन. याद रह जाएगा. जो हमारा 5th चैप्टर आएगा उसमें इसकी जगह टर्म आएगी मैग्नेटाइजेशन. तो अभी के लिए काम चला लो, आगे जो वो चैप्टर आएगा तो उसमें एनालॉजी के साथ इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. आज तक नीट में इन टॉपिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि मुझे लगता था ये हमेशा आउट ऑफ सिलेबस है यहाँ से, लेकिन जेईई मेंस में मैं इससे क्वेश्चन 3 बार देख चुका हूँ. तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करवा दूंगा जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में. लिखें, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट. हाँ भाई, दिख रहा है कैपिटल P स्मॉल p पर यूनिट वॉल्यूम. करें स्टार्ट? आओ हेल्प करवाओ. आपको याद हो तो मैंने ये एक डाइलेक्ट्रिक लिया था. दोबारा से प्लीज इसकी शेप थोड़ी सी क्यूबॉइड टाइप की ले लो. ऐसे यहां नेगेटिव चार्जेस, यहां पॉजिटिव चार्जेस. कोई प्रॉब्लम? लेट जस्ट से ये एरिया A है और ये जो साइड है ये लेंथ L हो गई.
हेल्प करवाओ, क्या लिखो पोलराइजेशन को? सोचो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कौन से चार्जेस? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्जेस है ना। तो इंड्यूस्ड चार्जेस, चार्ज इनटू चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है? एल अपॉन, आई होप आपको पता हो डाइपोल मोमेंट में ये एल वेक्टर होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, नेगेटिव से पॉजिटिव, अपॉन क्या लिखूं वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम ए इनटू एल। एल को अभी कैंसिल आउट मत करो, यूनिट वेक्टर बनेगा। तो पोलराइजेशन कितना हुआ? इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन एरिया। एनीवन, चार्ज अपॉन एरिया कुछ था? कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी? इंड्यूस्ड। तो ये हमारा पोलराइजेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बालक। नोट किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, दूसरी चीज छोड़ो, डायरेक्शंस वगैरह में नहीं घुसेंगे। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को? सोचो, दो तार ऐसे ही खुले पड़े हैं, दोनों में करंट है, बीच में हवा आयनाइज हो जाती है क्या? जनरली नहीं होती। ठीक है, अगर चार्जेस की वैल्यू बहुत कम है तो पोलराइजेशन नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड, अभी जैसे बाहर मौसम देख सकते हो, बारिश हो भी चुकी होगी शायद शुरू, ठीक, ये बादल हैं, ये नीचे जमीन है, तो तुम्हें पता हो तो बिजली कब गिरती है? ठीक है, आयनाइजेशन वगैरह। तो अगले चैप्टर में हम कुछ कोरोना डिस्चार्ज पढ़ेंगे कि बिजली कॉर्नर सरफेसेस पे पड़ती है, कोरोना कॉर्नर्स। ठीक है, अब तुमने देखा हो तो कभी भी किसी बिल्डिंग के ऊपर त्रिशूल वगैरह बने हुए होंगे तो वो काफी पैने होंगे। नेक्स्ट टाइम किसी भी मोबाइल टावर को देखो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे बना होगा। ठीक है, ध्यान देना, वो सारे इसलिए होते हैं क्योंकि बिजली सबसे पहली चीज ऊंची चीजों पे गिरती है। जैसे मैक्सिमम आपने सुना होगा यूपी बिहार में कि किसान खेत में काम कर रहे थे, अचानक से बिजली गिर गई। तो आजकल क्या है, जमीन थोड़ी कम पड़ रही है तो लोग पेड़ काट देते हैं। मान लो आप खेत में हो, दूर दूर तक पेड़ नहीं है, तो सबसे ऊंची चीज क्या हुई? आप ही, जो खेत में चल रहे हैं। ठीक है, तो अचानक से क्या होगा? बिजली गिर सकती है। दूसरी चीज ये भी कहते हैं बारिश के टाइम पे पेड़ के नीचे मत खड़े हो, तो पेड़ और ज्यादा ऊंची चीज है। ठीक है, तो जितनी कोई चीज की हाइट होगी उतने बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आइडियल कंडीशन नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, कभी तुम बिल्डिंग के साइड में खड़े हो जाओगे, बिजली बिल्डिंग पे गिरेगी, मेरे पे नहीं गिरेगी। ठीक है, फिजिक्स अलग है। तो होता क्या है, बादलों में बादल टकराते टकराते रहते हैं तो उनमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं। यहाँ चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ इंडक्शन आ गया। अब पहले जो लीक होगा वैसे बिजली गिरेगी। मैक्सिमम तो क्या होता है, बिजली आसमान से जमीन पे गिरती है, लेकिन कई बिजलियां उल्टी भी होती हैं, कई बिजलियां जमीन से आसमान की तरफ जाती हैं। इंडिया में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने हमेशा उल्टे वाला देखा है, लेकिन दूसरा भी फिनोमिना होता है। कैसे, क्या क्या मतलब? बात करंट है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो जमीन से भी आसमान की तरफ बिजली जाती है। डोंट वरी, डोंट वरी, किसी भी डायरेक्शन में जाए इतना फास्ट होगा, अगर तुम पे गिर गई तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? सॉरी, किन एरियाज में होता है? आउट ऑफ सिलेबस, नो कमेंट्स, मैं नहीं डिस्कस करूंगा इस बारे में। ठीक है, मैंने किसी एरिया का नाम ले दिया, उस एरिया वाले बुरे मान गए तो ठीक। लास्ट क्लास में मैंने कह दिया था कि फॉरेन चलते हैं बांग्लादेश में, तो बच्चे मेरा मीनिंग गलत ले गए। ठीक है, मैंने कहा था जल्दी चलते हैं, उन्होंने कहा फॉरेन चलते हैं। वर्ड्स का खेल है सारा। ओके,
आइए, हाँ तो बच्चों यहां पे देखिए, जब बिजली गिरती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सच में बहुत हाई हो जाती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी P इज इक्वल टू E, तुमने लास्ट क्लास में चिपकाया था, मैंने चिपकवाया था एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा, फॉर्मूला बताना जरा प्लीज। P इज इक्वल टू कोई अजीब सा सिंबल, एन नहीं था वो, यूनिट यूनिट फैक्टर नहीं है भाई। अरे देख के बता दो यार, ओपन बुक एग्जाम है, चीटिंग करके बता दो क्या लिखा हुआ था। आइडिया है तुम्हें, तुमने कभी लिखा था? पिछले पेज पे ही मिल जाएगा। कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है? ससेप्टिबिलिटी, हाँ कहां पे है, कहां है? जाने दीजिए, इट्स ओके। बालक टॉपिक पढ़ा दिया, होल्ड। आइए, यहां तक सबने नोट किया? ओके, प्लीज देख लेना एनसीईआरटी में आई थिंक ये दे रखा है, मैं एक बार दोबारा खोल लूंगा। हाँ कौन सा, यही जो लिखा है? ठीक है, वो गलत है या वो सही है उसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। दिस शुड बी प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर एनालॉजी यूज करनी है तो ये। अब एक चीज देखिए, दिस इज एक्स, उसकी टांग खींच दो, विच इज कॉल्ड KII और CHI, क्या प्रोनाउंस करेंगे? काई, कई लोग इसे चाय बोलते हैं, ये क ही है, लाइक केमिस्ट्री नॉट केमिस्ट्री, ठीक है? तो ये काई है। किसी ने कुंग फू पांडा 3 देखी है, उसमें विलेन काई, और जिसने देखी है चुपचाप पढ़ लिया करो, ज्यादा मूवी देख रहे हो। अब दिस सिंबल काई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बोल के देखो, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, सस्पेक्ट, सुसु, नहीं कोई बात नहीं। तो आइए वापस, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मोर काई मोर पोलराइजेशन। जितनी ज्यादा काई की वैल्यू होगी किसी मटेरियल के लिए, उतना ज्यादा वो मटेरियल पोलराइज हो सकता है। जैसे वैक्यूम है, एनीवन वैक्यूम को पोलराइज कर सकते हो? क्या गिर गया, दिमाग ढूंढ रहे हो क्या? वैसे अगर किसी इंसान का दिमाग गिर जाए जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो क्या वो उसे उठा सकता है? सोचिएगा इस बारे में। नहीं मरेगा नहीं, बिना ब्रेन के जिंदा रह सकते हैं आई थिंक, मूवीज के अकॉर्डिंग। बॉडी को कमांड छोड़ो, पॉइंट देखा, फालतू के टॉपिक में सबने इंटरेस्ट लिया ना, चुपचाप यहां देखो। हाँ भाई, वैक्यूम पोलराइज हो सकता है? वैक्यूम में आयंस ही नहीं है, तो वो पोलराइज कैसे होगा? तो काई ससेप्टिबिलिटी वैक्यूम की कितनी होगी? 0। बात आई समझ? सबसे ज्यादा पोलराइज कौन होता है? मेटल, तो मेटल का काई इनफाइनाइट होगा, ठीक? तो जितना ज्यादा काई उतना ज्यादा हो। बिड़ू सेकंड लास्ट बेंच, खोपचे में, हाँ इस साइड हो जाए बिल्कुल, और थोड़ा इस साइड, ठीक है? बार बार मेरे से छुपने की कोशिश कर रहा है, कभी तो नजर मिलाओ। अदनान सामी, अदनान सामी का गाना नहीं सुना तुमने? कैसी जनरेशन में फंस गया मैं। आओ, छुपने की कोशिश मत कर, ज्यादा क्लियरली दिखता है। और बच्चे तू भी छुपने की कोशिश कर रही है, इस साइड बैठ। हाँ, एक दूसरे के कान में बोलते रहते हो कि जैसे सर को पता नहीं चलेगा, ठीक? मेरे को चुगली सुन नहीं रही है। ओए, दूसरी बार बोल रहा हूँ, इस खोपचे में बोले थोड़ा सा और। थैंक यू बच्ची। आइए वापस,
तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1 प्लस काई। यहाँ इसका प्रूफ करवाया जा सकता है, नहीं करवाऊंगा क्योंकि पहली बात यहाँ ये टॉपिक है ही नहीं, सालों में एक आध बार क्वेश्चन आया है, वो भी जेईई मेंस में, नीट में क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। तो k क्या है, यो k है एनीवन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट क्या होती है एनीवन, शाबाश, ये यूनिट इसकी लेस है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। सेम गोस फॉर काई। एक चीज देखना, एनसीईआरटी में फॉर्मूला ये दे रखा है, पोलराइजेशन इज इक्वल टू काई ई। अगर आप ये फॉर्मूला लिख देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग काई की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा मैं गलत मानता हूं, बाकी अगेन 5वें चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। डाउट किसी को? तो व्हाट इज पोलराइजेशन? नहीं बच्चे ये ठीक है, तुम ये लिख लो। ठीक, इसके साथ क्या है, एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी यूनिट हो गई, उससे देख लेना। हाँ भाई, व्हाट इज पोलराइजेशन? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो मैंने कॉपी पेस्ट करवाया था, 5 बजे तक क्लास है ना, 45 तक हम लोग करते हैं, फिर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइए, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। एनीवन, सिंबल क्या था लास्ट क्लास में? तुम लोगों ने सच में चिपकाया है, किसी ने चिपकाते हुए देखा नहीं? शाबाश बच्ची, कैपिटल डी। इसी बात पे इसका दूसरा नाम बता दो। वो नहीं लिखवा रखा, डोंट वरी, वो नाम एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। नाम बिड़ू ना, चलो ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूं। इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, तो थोड़ा सा देख लेना। आइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, मैं थोड़ा एक बार आपका एक्सपीरियंस चेक करना चाहता हूं। ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इससे मैं r डिस्टेंस दूर हूं वैक्यूम में। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के नहीं बोलना जब तक मीडियम में हो, नो के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप डायरेक्शंस वगैरह तुम हैंडल कर सकते हो यूनिट वेक्टर से, किसी को प्रॉब्लम? ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपके पास एक चार्ज है r डिस्टेंस पे मीडियम में, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप आपको इतना याद हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? बालिके, मैं पढ़ा रहा हूं और तू साइड वाले को देख रही है कि वो पेन यूज कर लेगी, तो उसके बाद तू उससे लिखेगी। प्लीज ध्यान दे लें, ठीक है? पेन, पेन से लिखना है इन्हें। एक हम होते थे स्कूल में जाने के बाद, ठीक है, याद आता था पेन नहीं लेके आए, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं। क्लास में का देखा अपने आप गायब हो जाता था, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं, ठीक है? लेकिन हम फिर भी उस ढक्कन के पास ढक्कन छोड़ देते थे, खत्म होने के बाद वापस भी दे देते थे। अच्छे इंसान। एक पेन बहुत होता है बच्चों। नीट में, जेईई में क्या मिलेगा तुम्हें? एक पेन मिलेगा जिसे तुम घर भी ला सकते हो। सोचो 2000 रुपए में 5 रुपए वसूल तो हो रहे हैं। 2 वाला पेन था क्या? नहीं, 5 वाला देते होंगे। अरे जाने दो। देखो बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एप्सिलॉन मीडियम का। तो व्हाट इफ हम कुछ ऐसा कर दें, हम कोई ऐसी क्वांटिटी ढूंढ लाएं जो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट
Electric displacement is used to describe how an electric field behaves inside a material. लिखा. Next, it is independent of medium. ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है. जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसमें और इसमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? वैक्यूम. मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और चार्जेस डेवलप हो जाते हैं उस वजह से. आई होप आपको याद हो. तो यहां पे देखो, लेट जस्ट कॉल दिस वन एज ई नॉट वैक्यूम में, एंड दिस वन इज ई मीडियम. ओके सॉरी, वेक्टर हटा देते हैं. किसी को यहां तक प्रॉब्लम? अब एक चीज देखो, यहां लफड़ा कौन कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लेके आ जाओ. तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये क्या बनेगा? क्या हुआ? अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बना. क्या इसमें मीडियम आया? वी विल कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां है? वैक्यूम. मीडियम. वैक्यूम. वापस आओ, ये दिख रहा है? एप्सिलॉन को यहां भेज दो. तो ये क्या है? एप्सिलॉन इनटू ई. ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? वैक्यूम वाली, एक्सटर्नल. ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? मीडियम वाली या नेट. कोई प्रॉब्लम? तो मैंने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एप्सिलॉन से. इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आंसर क्या आएगा? Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर. ये कहां है? मीडियम. क्या दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है? तो ये मीडियम को कंसिडर ही नहीं करता, ये सिर्फ चार्जेस का बिहेवियर देखता है. नोट किया? आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों क्वेश्चंस इन पे मैं देख चुका हूं. बिल्कुल भी रिकस नहीं लेने का. करें आगे? ओके, एक लास्ट फॉर्मूला करते हैं, उसके बाद इसे छुट्टी पे भेज देते हैं. ये फॉर्मूला आगे ही डिस्कस करेंगे. प्लीज बता दो. D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस क्या था? ठीक है, शाबाश, यही सुनना था जिंदगी में. इनमें ये रिलेशन होता है. ठीक है, बस अभी तक ये चीज काम की है. मुझे पता है तुम्हारे ज्यादा समझ नहीं आया, मैं ज्यादा समझा भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक नहीं. तो अगेन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5वां चैप्टर जब पढ़ेंगे तब इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. अभी के लिए बस तुम्हें हल्का सा आइडिया हो गया, कुछ कुछ होता है. फिर हम देखेंगे कभी खुशी कभी गम. नोट किया? करें आगे? तो बच्चों, आज हम जिस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मैं वो टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं. पहले हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है. ठीक है, सीबीएसई में आ चुका है. लेट जैसे अभी बाहर जैसा मौसम है, बारिश का मजे वाला, तुम इसमें चलते हुए जा रहे हो. चलते चलते अचानक से बिजली कड़कने लग गई. बारिश में नहाना जब तक ठीक है, जब तक बिजली कड़क नहीं रही. बिजली कड़कते ही अंदर फुर हो लो.
प्रोबेबिलिटी कम आपके ऊपर गिरेगी, लेकिन जीरो नहीं है। ओके हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि आप चल रहे हो सुनसान वीरान रास्ते पे, साइड में एक पेड़ है, आप उसके नीचे खड़े हो सकते हो, या एक अजनबी आ गया जो आपसे बोलता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कौन सा मेथड सेफ है? अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस नहीं। गाड़ी में बैठना, भिगोगे नहीं है ना। द रीजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप आप मेरी बात फुली ना माने, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। तो बच्चों देखो, YouTube पे आप ढूंढ लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लोग गाड़ी में बैठे हैं, अचानक से गाड़ी पे बिजली गिर गई, ऐसा बहुत बार हुआ है। टायर वायर फट जाएंगे, ठीक है, हीट वगैरह डेवलप होगी, लेकिन अंदर वाले सेफ रहेंगे। द रीजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, आइए देखिए, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बोल बोल के थक गया हूंगा। अब रीजन देखते हैं, क्या फॉर्मूला था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू घंटा एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर मैंने लेट जस्ट से मेटल ले लिया, हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए लगा रहे थे, मेटल ले लिया, तुम दोनों सरकते सरकते वहां क्यों जा रहे हो? तेरे को भी इस साइड बैठाया था, तू भी उस साइड सरक रहा है, तेरे क्या अड़ रहा है? देखो फिजिक्स कहती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मासेस अट्रैक्ट, तो मासेस हर डायरेक्शन में है, सिर्फ तुम्हारे दोस्त क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो? ठीक है, ओके। धमकी देने के बाद भी बोलते हुए पकड़े गए तो हम पेरेंट्स के पास कॉल मिला लेंगे, फिर देख लेना, मैं और तुम्हारे पेरेंट्स हम खेलेंगे। डोंट वरी, बीच में तुम्हारे गाल होंगे। ठीक है, आइए। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो, मेटल है मेरे पास, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या लिखूं? ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल का माइनस, बात आई समझ? जिसका मतलब है जितनी आपने एक्सटर्नल फील्ड दी उतनी ही इंटरनल डेवलप हो गई और एक दूसरे को इन्होंने कट कर दिया। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। ये मेरे पास एक मेटलिक स्फीयर है, ओके। मैंने यहां एक चार्ज रखा Q, ये वाला डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, दिस होल डिस्टेंस इज R। बताइए, एक चार्ज रखा है, चार्ज से R डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए? K Q बाय R स्क्वायर। मैं आपकी बात 1/4 पाइप्स नॉट से एग्री कर रहा हूं, ठीक है। आपको अगर आदत पड़ चुकी है तो K की जगह ये यूज कीजिए, इट्स ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती? ओके, कईयों के हार्ट वार्ट निकल गए होंगे, आइए वापस। लेकिन एक मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कौन सी चीज गलत है? बालकों, हमने पढ़ा है एक चार्ज से R डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो क्यों नहीं है इतनी? इतनी है और नहीं है, दोनों आंसर। देखो, इंडक्शन याद है? इंडक्शन पे खाना बनाया करो। आओ वापस, ये चार्ज Q है, यहां क्या होगा? इंडक्शन, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, यहां क्या होगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? पॉजिटिव नेगेटिव, दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। पॉजिटिव से नेगेटिव किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी विच इज इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम। बात आई समझ? सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना।
अगर मैं पूछूं ये चार्ज यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर मैं पूछूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर तुम्हारे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो आंसर कहां से निकालो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे करेंगे हम। आप क्या कर रहे हो, जितनी एक्सटर्नल फील्ड है उतनी इंटरनल डेवलप कर दी। अब लेट जस्ट से ये हमारे पास वही गाड़ी है जिसके ऊपर बिजली गिरने वाली है, ठीक, सस्ती है, डोंट वरी। लाइटनिंग अगर इसके ऊपर गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, लेट जस्ट से, तो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक। अब आप देखो, वैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं है, लेकिन लेट जस्ट से जब बिजली गिरती है तो वो करंट ही फ्लो हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उसी इंस्टेंट पे यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। चार्जेस डेवलप विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, और आई होप आपको स्पीड ऑफ लाइट पता हो, बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही बिजली गिरेगी वैसे ही अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और दोनों क्या करेंगे, कैंसल आउट बिकॉज ऑफ द मेटेलिक सरफेस। पता ही समझ। अब आप एक चीज देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, ठीक, शील्डिंग, शील्ड करना। लाइक जैसे प्राचीन काल में तुम लड़ रहे हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर बाण मारा और तुमने वो कर लिया ऐसे शील्ड, तो तुम क्या कर रहे हो, उस चीज से बच रहे हो। अब मेरे पास, ये नोट कर लिया सारा, मेरे पास क्या है, लेट जैसे एक फोन है, मोबाइल फोन्स मुझे बनाने नहीं आते, लेकिन आई होप तुमने इस टाइप का फोन देखा हो, चल छैया 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 वो बोलते रहते हैं, वो वाला नहीं, दूसरे वाला, सिग्नल वाला। तुम्हारे पास ये एक फोन है, तो फोन के पास सिग्नल आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है उन सिग्नल्स में, जिन्हीं की वजह से वो काम करते हैं, ठीक। अब